जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। मिलाप गीत की पुस्तक अध्याय 2। यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पाँवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सिंह को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बेरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया। उसने इज़राइल को निगल लिया। उसने सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। और यहूदा की पुत्री का रोना पिटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी के शहरपना तोड़ डालने की ठानी थी। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपना दोनों से मिलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरानी भूमि पर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है। मेरी अंतड़ियाँ ऐठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पिए हुए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किससे दूँ? सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूँ? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने
तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है। वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है। उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सिंग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह। तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बच रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।